गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती एंटरप्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 10th में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। काफी इंपॉर्टेंट है, कारण नंबरों की दृष्टि से 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म एवं असमीकरण। ठीक है ना भाई। तो बोर्ड परीक्षाओं में इसके कुल अंक बैठते हैं 6। सबसे पहला जो बड़ा क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव 6 नंबर वाला, वो इस चैप्टर से आता है। एक ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर से और इजी भी है। क्यों? रैखिक चरों 2 चरों में रैखिक समीकरण आप कक्षा 9 में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। उसको हल करने की आपके पास 4 विधियां थी 9th क्लास में। पहली थी ग्राफीय विधि, वही की वही विधि सेम टू सेम 10th में है। दूसरी थी प्रतिस्थापन, फिर विलोपन, फिर वज्र गुणन। ये तीनों विधियां यहाँ नहीं है, यहाँ केवल ग्राफीय विधि है। तो बोर्ड में जो सवाल भी आता है वो ग्राफीय विधि से ही आता है कि ग्राफीय विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले अपन सामान्य रूप की बात करें। सामान्य रूप क्या होता है? a1 है प्लस b1 भाई प्लस c1 बराबर 0, a2 है प्लस b2 भाई प्लस c2 बराबर 0। ये फर्स्ट और ये सेकंड, इस पूरे को मिला के निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निकाय। यानी दोनों समीकरणों के युग्म को समीकरण निकाय बोला जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि ये निकाय क्या लिख दिया पेपर में। ऐसा भी आ सकता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो निकाय का मतलब दोनों समीकरणों को से होता है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब 2 चर, तो x और y यहाँ पे चर राशियां हैं। रैखिक समीकरण इसलिए बोलते हैं कि इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं पहले समीकरण का, तो एक सरल रेखा आएगी, ऐसे के ऐसे ही दूसरे का बनाए तो ये भी एक सरल रेखा ही आएगी। यानी हमें 2 सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है ना भाई। असमीका अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब 2 लाइन में इस बोर्ड पे बनाऊं तो केवल 3 कंडीशन हो सकती है। जैसे या तो लाइनों की चित्र ऐसे आएंगे, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। या दोनों लाइन बेटा ऐसे हो सकती है, इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। और या फिर ऐसे भी हो सकती है, तीसरी कंडीशन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ये भले ही अलग दिख गई हो, लेकिन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसको बोलते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। ठीक है ना भाई। अब बात आती है समीकरण का हल। 2 चरों में जो रैखिक समीकरण निकाय है उसका हल। तो हल से मतलब है एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना जो दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करता हो। तो बेटा यहाँ पे देखें, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये इस रेखा पर भी स्थित है और इस दूसरी रेखा पर भी स्थित है। तो पहले वाले समीकरण को भी हल करेगा और दूसरे वाले समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। तो इसी को अपन हल बोलेंगे। इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वही इस समीकरण निकाय का हल कहलाता है। तो यहाँ पे अपन देखें, लाइनों को कितना ही बढ़ा लें, केवल एक ही प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल। इसको अद्वितीय हल बोलते हैं।
कि केवल और केवल एक ही बिंदु ऐसा है जो दोनों रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब यहाँ की बात करें इस कंडीशन में, तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो दोनों रेखाओं पर स्थित हो। अगर ये वाला बिंदु ऊपर वाली लाइन पे है तो नीचे वाली पे नहीं है, और ये वाला बिंदु नीचे वाली लाइन पे है तो ऊपर वाली पे नहीं है। जबकि यहाँ पे इस बिंदु की बात करें तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, तो यहाँ पे कोई हल नहीं। इस कंडीशन में कोई हल नहीं। क्लियर? अब इसकी बात करें तो आप कहोगे ना तो ढेर सारे बिंदु हैं, ये देखो अनंत बिंदु हैं। जितने भी लाइन पे बिंदु हैं वो दोनों ही लाइनों पे होंगे, क्योंकि लाइन एक के ऊपर एक ही तो है, तो हर बिंदु दोनों लाइनों पे होगा। तो इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु ही इस समीकरण निकाय का हल कहलाएगा। तो इस कंडीशन में अनंत हल लिखते हैं अपन, अनंत हल। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब इस निकाय की बात करें, निकाय की, तो यदि निकाय का चाहे एक हल आ जाए या एक से अधिक हल आ जाए तो निकाय को संगत बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हल तो है, तो यहाँ बोलेंगे संगत निकाय। ठीक है ना भाई, ये अनंत हल है तो यहाँ भी हो गया संगत निकाय। एक हल आ जाए या एक से अधिक आ जाए, कम से कम एक हल आ जाए, और यहाँ पे कोई हल नहीं आ रहा तो ये बोला जाएगा असंगत निकाय, असंगत निकाय। ठीक है ना भाई? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम ग्राफ पेपर बिगाड़ने के बाद पता करेंगे कि कोई हल आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या हर सवाल का ग्राफ बनाने के बाद ही पता लग सकता है? नहीं, यहाँ पे इनको गुणांक बोलते हैं, A1, B1, C1, A2, B2, C2। तो हम गुणांकों के अनुपात के द्वारा भी पता लगा सकते हैं कि जो समीकरण निकाय है, जो समीकरण निकाय है वो संगत है कि असंगत है। ठीक है ना भाई? कैसे देखें? यहाँ पे लिखा अपन ने अनुपात। क्या लिखा? अनुपात। यहाँ लिखा रेखाओं की स्थिति, रेखाओं की स्थिति। यहाँ लिखा हलों की संख्या, हलों की प्रकृति। ठीक है? यहाँ लिखा निकाय, और यहाँ लिख दिया अपन ने ग्राफ या निरूपण। तो देखें बेटा, पहली कंडीशन ये हो सकती है कि A1 बटा A2 बराबर आ जाए B1 बटा B2 बराबर आ जाए C1 बटा C2। तो रेखाएं समपाती होती हैं। कैसी होती हैं? समपाती रेखाएं। हलों की प्रकृति अभी बताई थी, समपाती होते हैं तो अनंत हल होते हैं। निकाय को संगत बोला जाता है, संगत निकाय। और चित्र कैसे आएगा? एक लाइन और इसके ऊपर दूसरी लाइन, तो इस तरीके से अनंत हल आ जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि A1 अपॉन A2 बराबर आ जाए B1 अपॉन B2, लेकिन बराबर नहीं आए C1 बटा C2। तो रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं। और यहाँ पे कोई हल नहीं, और निकाय हो गया अब असंगत। कैसा हो गया? असंगत। और लाइन का चित्र आ जाएगा ऐसे, पैरेलल लाइन आएंगी। ठीक है ना भाई? तीसरी कंडीशन ये होती है क्या? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2।
C1/C2 से कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती है। कैसी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसमें अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय से मतलब केवल एक ही हल आएगा। और निकाय हो जाता है संगत। कैसा हो जाता है? संगत। और लाइनों का चित्र ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? अब इसको आप नोट कर लें और फिर अपन एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। और भाई अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है ना भाई? इसमें पहला ही सवाल है, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके हमें ये बताना है कि रैखिक समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। अब इसमें से मैंने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक तो फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। तो देखें, सबसे पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो चैप्टर है वो 6 नंबर का है और ये सवाल 6 नंबर का बनता नहीं है। सवाल 6 नंबर का जो बनेगा वो ग्राफ से द्वारा हल करने का ही बनेगा। तो ये हालांकि आएगा नहीं पेपर में, लेकिन बुक में दे रखा है तो अपन को तो करना ही करना है। तो इसमें बहुत इजी है, केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके दोनों समीकरण हैं वो समान रूप में दे रखे हो। ax प्लस by बराबर c, ax प्लस by बराबर c। कहने का मतलब या तो बराबर के इधर होने चाहिए दोनों ही अचर पद, या बराबर के बाएं पक्ष में होनी चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में तो बराबर में अचर पद लिखा हुआ है और एक में अचर पद इधर लिखा हुआ है, बराबर में 0 लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भाई? अब अपन इनकी तुलना करें, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो देखो A1 2 है, A2 4 है, B1 माइनस 3 है, B2 माइनस 6 है, 8 है, 9 है, 2 एकन 2 दूना 4, 3 एकन 2 6, 8/9। अब देखें, ये A1/A2 है, ये B1/B2 है, दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आ रहे। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः समीकरण निकाय या युग्म असंगत होगा। असंगत होगा। अभी बताया था, यदि C1/C2 बराबर नहीं है तो दूसरी कंडीशन रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होने के कारण कोई भी हल नहीं होगा, और जब हल नहीं होगा तो समीकरण निकाय असंगत बोला जाएगा। क्लियर है ना बेटा? कोई दिक्कत? इस तरीके से अपन निकालते। बस केवल एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि दोनों ही समीकरण समान रूप में दे रखे होने चाहिए। ax प्लस by बराबर अचर पद, ax प्लस by बराबर अचर पद, या ax प्लस by प्लस अचर पद, ax प्लस by प्लस अचर पद। अगर दोनों समान रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये अंतिम सवाल है, मैंने सेकंड नंबर दे रखा है, बाकी के बीच के आप लोग कर लेना। ठीक है तो भाई? वो इस कारण से कि बच्चे इसमें ये कह रहे थे साहब बटे का क्या करेंगे। तो अगर समीकरण में बटे में आ भी जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। बटे वाली संख्या से पूरे समीकरण को गुणा कर दिया करो आप। अगर सपोर्ट करो इसके बटे में और है कुछ तो दोनों के एलसीएम से गुणा कर दिया करो, बटे वाली संख्या हट जाएगी, नया सवाल बन जाएगा, उसको हल कर दो। तो देखो इसको 3 से गुणा किया तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 4x बचेगा, ये 3 दूना 6y हो जाएगा, ये 8 या 24 हो जाएगा। अब 2x प्लस 3y बराबर 12। अब निकाला अपन ने A1/A2, B1/B2, C1/C2, 4/2, 6/3,
24/12, तो 2 2 2 तीनों ही बराबर आ गए, तो लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बरोबर B1/B2 बरोबर C1/C2। अतः समीकरण निकाय कैसा होगा? संगत होगा। क्यों? तीनों ही बराबर हैं, तो पहली कंडीशन रेखाएं समपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक, तो इस कंडीशन में अनंत हल होंगे और अनंत हल होने के कारण समीकरण निकाय कैसा बोला जाएगा? संगत। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ग्राफीय विधि से समीकरण निकाय हल करेंगे, जो कि 6 नंबर का बोर्ड में आता है। तो कहने की मतलब बात ये है कि आप लोग जब कल वीडियो देखें तो ग्राफ पेपर लेके बैठे, पेंसिल स्केल लेके बैठे, क्योंकि ग्राफ बनाने के कुछ नियम है, मैं उनको समझाऊंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है ना भाई? उसके बाद फिर अपन असमीकरण पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।